ये जो बड़े स्टॉक्स होते हैं यहाँ पे तो चलिए समझ में आ रहा है, एफआईज की बिकवाली आती है, वो अपना पोर्टफोलियो से बड़े बड़े स्टॉक्स निकालते जा रहे हैं। ये जो मिड और स्मॉल कैप शेयर हैं ये इतना टूटे क्यों चले जा रहे हैं? देखिए दिक्कत यही है, आपने बहुत सही सवाल पूछा, क्योंकि कल 2-2.5% घटने के बाद आज 2.5 से 3% फिर से घटे हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर? और आमतौर पर जनरली हम ये मानकर चलते हैं कि एफआईज की बिकवाली होती है, जो डर भी है अभी सबसे बड़ा एफआईज की बिकवाली का, ये सुबह हम बात भी कर रहे हैं। एफआईज की बिकवाली में ये समझ में आता है कि एफआईज के पास आमतौर पर बड़े शेयर होते हैं और वो बड़े शेयर बेचते हैं, छोटे शेयर तो वो बेचते नहीं। फिर ये मिड कैप और स्मॉल कैप क्यों घट रहे हैं? तो इनमें घटने की एक सबसे बड़ी वजह जो है नेहा वो ये कि रिटेल इन्वेस्टर्स और एचएनआई इन्वेस्टर्स जो हमारे अपने हैं वो अब बिकवाली ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, और उनकी बिकवाली कैश के शेयरों में ज्यादा होती है, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा होती है, क्योंकि उनके पास वो ज्यादा है। लेकिन इसके पीछे जाके देखना होगा कि क्यों कर रहे हैं, जबकि उन्हें ये तो डर नहीं होना चाहिए कि एफआईज की तरफ से वहां बिकवाली होती है। एफआईज की तरफ से जो शेयर इनके पास है तो एफआईज की तरफ से बिकवाली भी नहीं होती। पहले कुछ फंडामेंटल रीजन समझ लीजिए और उसके बाद में मार्केट में क्या चल रहा है वो भी बताता हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ऊपर से 12% घट चुके हैं। ठीक है, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर टॉप से जो आपने 26 सितंबर के आसपास जो टॉप बनाया है इनमें 14% घट चुके हैं। 12 से 14% का करेक्शन अगर आप तेजी के और बुल मार्केट में तो किसी भी इंडेक्स में अच्छा माना जाता है कि ये हेल्दी है। मतलब इससे ज्यादा करेक्शन जनरली 15 से 20% की रेंज में तो वर्स्ट के सिनेरियो में करेक्शन था। अगर आप बुल रन में ऊपर से 20% घट जाते हैं तो आप बेयर मार्केट में चले जाते हैं, ये फॉर्मूला है। तो आप बुल मार्केट में हैं, इसमें तो अभी तक शायद किसी को डाउट नहीं है। भाव से भले स्टॉक्स अलग आगे नीचे आ गए होंगे, एक अलग बात है, बट ओवरऑल इंडेक्स में तो बुल मार्केट है। और अभी भी ऐसा तो नहीं कि 5.5-6% पे ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी बिल्कुल भट्टे में बैठ गई। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो 14-15% या इससे ज्यादा की गिरावट अगर किसी इंडेक्स में हो जाती है तो सफिशिएंट करेक्शन है। 26 सितंबर तो पहली चीज है कि आपका प्राइस वाइज करेक्शन तो अच्छा हो ही गया। 14-15% अगर आपका इंडेक्स करेक्ट हो जाए और 40-50-60% आपके स्टॉक करेक्ट हो जाए तो वो एक बड़ा करेक्शन माना जाता है। ठीक है, एक बुल मार्केट में। अब आइए, उसके बावजूद एक तरफ प्राइस करेक्शन है, दूसरी तरफ टाइम वाइज करेक्शन है। प्राइस वाइज आप इतने घट गए, टाइम वाइज 26 सितंबर का टॉप बनाकर आज आप 4 महीने हो गए आपको तेजी देखे हुए। 4 महीने में ढंग की तेजी दिखी नहीं है। करेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर एक रिटेल इन्वेस्टर कोई है, एचएनआई इन्वेस्टर है, कोई प्रॉप बुक चलाने वाला है, तो उसने 4 महीने से तेजी नहीं देखी। टाइम वाइज करेक्शन भी देख लिया, प्राइस वाइज करेक्शन भी देखा, कहीं तो कोई तो रिकवरी आए। अभी पिछले हफ्ते थोड़ी रिकवरी के चांस बने थे, 23,050 का लो बनाकर आप 23,400 तक पहुंचे थे। उसके पहले रिकवरी बनी थी तो आप 24,800 के आसपास पहुंचे। आप पुराने हाई को एक भी बार क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, वापस नीचे आ जाते हैं जल्दी से और लो और लो बना देते हैं। तो टाइम और प्राइस दोनों बढ़िया भरपूर करेक्शन मिल गया, उसके बावजूद बाजार चलने की कोई संकेत नहीं दे रहा, तो लोग थोड़ी निराश हताश होकर बेच रहे हैं। ये एक बड़ा कारण है। तीसरा जो बड़ा कारण है वो ये कि अब लगभग 8-9 महीने पहले आप इंडेक्स में घुसे तो अब आप लॉस में आ रहे हैं, राइट। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में अगर आप 1.5 साल पहले घुसे हैं तो आप लॉस में आ रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स के लेवल पे आप साल भर के पहले घुसे तब तक ठीक है। तो अब हो ये रहा है कि अगर आपका प्रॉफिट जाने वाला हो और आपको लग रहा हो कि मार्केट किसी भी लेवल से ढंग की रिकवरी नहीं दे रहा, मैं अभी भी प्रॉफिट में हूं तो क्यों ना बेचूं, या मैं नुकसान में चले जाऊंगा इस डर से, चलो मैं प्रॉफिट नहीं ले पाया, नुकसान तो कम बचाऊं। इस वजह से बिकवाली काफी होती दिख रही है। ये कारण है। अब दूसरा कारण जो है, ये तो आपके लिए एक तरह से रीजन हो गए बाजार की मुनाफा। फंडामेंटल कारण जो आपके लिए है वो ये सबसे बड़ा कि इस बार मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के रिजल्ट में एक्सीडेंट्स ज्यादा हैं बजाय लार्ज कैप के। पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स में आपने एक्सीडेंट ज्यादा लार्ज कैप में देख रहे, इस बार क्या घट रहे हैं आप देख लीजिए। आज के एग्जांपल इंडिया मार्ट, पॉलीकैप, आईसीआईसीआई प्रू, इस बार एक्सीडेंट मिड कैप्स में ज्यादा है और इस वजह से भी मिड कैप इंडेक्स ज्यादा गया। दूसरी बड़ी चीज ये है कि मार्केट में र्यूमर बहुत चल रही है, जो फंडामेंटल रीजन नहीं है, जो मूड माहौल वाले रीजन है। टेक्निकल रीजन हमने बता दिए कि किस तरह से टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन आने के बाद जो रिकवरी नहीं दे रहा। फंडामेंटल रीजन बता दिया कि नतीजे कमजोर है। अब आइए सेंटिमेंटल रीजन। सेंटिमेंटल रीजन ये है कि भाई मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही, ये फंड मुश्किल में है, वो फंड मुश्किल में है, इसके यहाँ रिडेम्पशन प्रेशर, उसके यहाँ रिडेम्पशन प्रेशर, इसके मिड कैप शेयरों में बहुत रिडेम्पशन है, इसके 2 फेवरेट स्टॉक घट गए, किसी का कोई ज्वेलरी वाले स्टॉक्स फेवरेट है, किसी का कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक्स फेवरेट है ना, किसी का कोई और तीसरा स्टॉक कोई रियल एस्टेट फेवरेट है। तो जिस सेक्टर की पिटाई हो तो उसके साथ आप एक फंड को जोड़ के माहौल बना दो,
कि इसके साथ ये प्रॉब्लम इसलिए, या ये फंड बेच रहा होगा, या इसके रिडम्पशन आया इसलिए, वो पोस्टमार्टम है। लेकिन वो हो रहा है। करेक्ट। मंदी के मार्केट में ये सब चीजें होती है, खराब मार्केट हो रहा है, ये सब चीजों में डिस्कशन रहा तो वो भी सेंटिमेंट खराब कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है इस बार मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में फंड्स में थोड़ा रिडम्पशन आया हो, मुझे नहीं पता, आया नहीं आया, बाजार में बातें चल रही है। सर, आप हमेशा एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन में कभी भी आपसे पूछती हूँ, आपने कहा कि चलिए अभी तो ओवरसोल्ड है, पीसीआर भी आप बताते हैं, क्या ये मार्केट ओवरसोल्ड है? हाँ है ना, कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा। लेकिन ओवरसोल्ड होने का मतलब ये नहीं कि बढ़ी जाएगा तुरंत या शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी या घटेगा नहीं। देखो मेरा ये उम्मीद वाला सवाल था। नहीं, उम्मीद आपकी सही है। उम्मीद ओवरसोल्ड होने की आप उम्मीद करें तो बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि आप और गिर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, देखिए, पहली चीज तो एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 16% पे, जो बहुत नीचे के लेवल पे, जो बहुत ज्यादा वो बेचेगी नहीं, खरीदते नहीं कर सकते, वो देखने वाली बात है। पुट कॉल रेशियो भी स्पेशली बैंक निफ्टी का ओवरसोल्ड होने के नजदीक है। तीसरा, उस ओवरसोल्ड होने के बावजूद बाजार रिकवरी क्यों नहीं दे रहा और बड़ी क्यों नहीं दे रहा, उसकी दो बड़ी वजह है। नंबर 1, एक तो ट्रेडिंग पोजीशन ही हल्की है। भाई कोई आदमी शॉर्ट कब काटेगा? जब फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक निफ्टी में शॉर्ट है, या कोई निफ्टी में शॉर्ट है, या कोई एचडीएफसी बैंक में शॉर्ट है, और उसको लगता है कि रिजल्ट आया, रिजल्ट पहली नजर में ठीक दिख रहा है, तो वो काटने के लिए दौड़ेगा। लेकिन काटने के लिए कितने लोग दौड़ रहे हैं? हार्डली कुछ। क्योंकि एक तो क्या होता है, आपकी पोजीशन शॉर्ट होती है, एक तो रेशियो से होती है, और एक ओवरऑल पोजीशन से होती है। ओके, राइट। सो ओवरऑल पोजीशन बहुत कम है मार्केट में, नहीं कि लोगों का पार्टिसिपेशन ही नहीं है, ना लॉन्ग साइड पे ना शॉर्ट साइड पे, बहुत कम है। जो कुछ है पोजीशन शॉर्ट बनती है वो एल्गो ट्रेड वाली ज्यादा बनती है, मशीन ट्रेड वाली बनती तो वो थोड़ा बहुत लेवल ऊपर नीचे होते तुरंत शॉर्ट कमिंग जल्दी से हो जाती, वही मैटर खत्म। मुश्किल है। बट ऑल सेड एंड डन अनिल जी, एक टाइम ऐसा है कि खराब लग रहा है, यस 23,000 टूट सकता है। मैंने आपको बोला था 100% टूट सकता है, लेकिन क्या उसके लिए अब शॉर्ट करना है? शॉर्ट नहीं कर सकते अनिल जी, और अपना माल भी नहीं बेच सकते। तो बेस्ट तरीका ही होता है थोड़ी शांति रखें अनिल जी, रिवर्सल पे जरूर बेचें। लेकिन प्रॉब्लम यह अनिल जी, मैं फिर जो तीसरी चौथी बार रिपीट कर रहा हूं, रिवर्सल आता है, रिवर्सल आएगा, 100% आएगा, बड़ा भी आएगा, लेकिन उसमें बेचना है अनिल जी। उसमें हम ना फिर वो बाय 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 शुरू हो जाते हैं, और फिर वो नीचे आता है, उसके बाद कहते हैं गलती हो गई, नहीं बेचा। बेचना जरूर है अनिल जी, कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है मार्केट में अनिल जी। एक ट्रिगर है उस पर, अब मेरे को तो होप नहीं है। बजट पे अनिल जी आप ये कहते हैं कि हम सब कह रहे हैं कि बजट अच्छा आना चाहिए, आप भी कहते हो, मैं भी कहता हूं अनिल जी, अच्छा बजट ना ओवरऑल नहीं, सिर्फ कैपिटल मार्केट के लिए अगर अच्छा आएगा तो एक होप बनेगी, और मुझे वो भी होप नहीं है अनिल जी कि एलटीसीजी कम कर देंगे, एसटीडी कम करेंगे, या कोई डायरेक्ट चीज अगर कैपिटल मार्केट के लिए कम करेंगे तो अनिल जी बेनिफिट होगा, तो जो लगता नहीं है। दूसरी चीज अनिल जी, एफआई जब से बेचना शुरू किए, आपको याद होगा मैं एक चीज बोलता था, किसी ने कवर नहीं करी और कभी भी नहीं वो बात की कि ये जो वीकली एक्सपायरी बंद हुई है तब से वो ऑफेंडेड हुए हैं, और वो कोई मानने को तैयार नहीं था। उसके बाद ऑफेंडेड इन द सेंस अनिल जी कि जब प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ही बंद हो गया तो वो क्या करेंगे? ऊपर से डॉलर बढ़ रहा है। और अनिल जी जो लास्ट चीज है, ये जितने भी स्टेट इलेक्शन चल रहे हैं अनिल जी, जो फ्रीबीज इकोनॉमी चल रही है, अभी हम इसको हर चीज ना हल्के में ले रहे हैं। ये हम मतलब कोई भी जो रियलिटी होती है, व्हेन इट इज स्टेयरिंग एट अस, हम डिनाइल में रहते हैं कि ये तो पॉलिटिकल बात है। अनिल जी जैसे जैसे स्टेट्स इलेक्शन आ रहे हैं और ये फ्रीबीज बढ़ रही हैं, इसका भी अगर हम बड़ी इकोनॉमी पे, ओवरऑल जो इंडिया शाइनिंग स्टोरी पे बात करते हैं, तो अनिल जी उसका डैमेज है, कोई वो अभी कोई प्राइसिंग करने को तैयार ही नहीं है। 1% ऑफ जीडीपी घट सकती है अनिल जी, जिस तरह की फ्रीबीज चल रही है, और बाकी स्टेट इलेक्शन भी अगर ऐसे ऐसे फ्रीबीज बटने लग गई। और अनिल जी एक जो हमारा टैक्स पेयर है, जिसको हम कहते हैं कि हाईएस्ट स्लैब 30% है हर देश में, जी हमारा हाईएस्ट स्लैब 43% है, 30% नहीं है, जो सरचार्ज और सब लगा के। तो पहली चीज तो ये तो लोग बोलते रहते हैं कि बाकी कंपेयर करके भेजते रहते हैं कि हमारे देश को कंपेयर करके 30% इज द हाईएस्ट स्लैब। इट इज नॉट 30, इट इज 42-43% आफ्टर सरचार्जेस एंड सेसेस। सो लेट्स नॉट बी इन ए डिनाइल मोड। सो अनिल जी ऑल इन ऑल चीजें बहुत अच्छी नहीं लगती। बजट से पहले एक रैली बनेगी, फिर बन सकती है, उसमें करना चाहिए। 23,000 एक वाइटल पॉइंट था अनिल जी, टूट सकता था, 2 बार टूटा है, तीसरी बार फिर टूट सकता है। बट ऑल सेड एंड डन अनिल जी, जितना मर्जी खराब लगे, अब ऐसा टाइम है बेच नहीं सकते हैं और ना ही शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन यस, पुट जरूर अपनी हेजिंग कर सकते हैं, या पोजीशन लाइट, कुछ नहीं करना ही बेटर है। अनिल जी पिछले दिनों में लेके क्या कर लिया? कोई एक अच्छा रिजल्ट बताओ जो आ रहा है, जो बढ़ा के गया। एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होते जाने, और एक्सीडेंट होंगे अभी तो, क्योंकि अनिल जी एक्सीडेंट शायद रिजल्ट इतने खराब नहीं है, क्योंकि जो हमने एक्सपेक्टेशन पे वैल्यूएशन दे दी थी उन स्टॉक्स को, उनका नीजा रिएक्शन है। कोई पूछते कि इतने तो खराब रिजल्ट नहीं थे इन्फी के, या बाकियों के तो नहीं थे, हो क्या रहा है? तो अनिल जी इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ बिकॉज ऑफ विच द वैल्यूएशंस वर सो हाई, उसकी करेक्शन चल रही है।
अब रिवर्सल आएगा अनिल जी। देखिए बुल स्प्रेड बनाया था निफ्टी में भी, बियर स्प्रेड इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि अनिल 2 बेचने हैं, 2 पुट नहीं बेच सकते अनिल जी, पैनिक फिर भी आ सकता है, विक्स और बढ़ेगी, आईवीज और बढ़ेंगी। तो ऑल इन ऑल अनिल जी चीजें ठीक तो नहीं है, बट कुछ नहीं का आंसर तो यही है कि आप बेच सकते नहीं है, लेना है नहीं, और जो लिया हुआ उसको लेके थोड़ी देर बैठे और मौके देख के निकलने की कोशिश करें।